स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर 8 से रिलेटेड कन्वर्जन्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो कि पास पेपर्स में भी आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये 3 कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मीथेन को इथेन में कन्वर्ट किया गया है, इथेन को मीथेन में, एंड देन एसिटिक एसिड को इथेन में। मतलब कि स्टूडेंट्स, तीनों जो आपके पास कन्वर्जन्स हैं उसमें अल्केन्स की प्रिपरेशन हुई हुई है। ठीक है, फर्स्ट कन्वर्जन देखें स्टूडेंट्स आप लोग, जिसमें मीथेन को कन्वर्ट किया गया है इथेन में। अब स्टूडेंट्स, आपके पास रिएक्टेंट भी अल्केन है और प्रोडक्ट भी अल्केन है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या रिएक्शन यूज़ करेंगे? देखिए, रिएक्टेंट जो है डेट इज़ 1 कार्बन कंपाउंड एंड द प्रोडक्ट इज़ 2 कार्बन कंपाउंड। प्रोडक्ट में कार्बन नंबर्स डबल हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप यूज़ करेंगे वर्स रिएक्शन। वर्स रिएक्शन क्या करता है? वर्स रिएक्शन कार्बन नंबर्स को डबल कर देता है। अब देखें, आप लोग 2 मोल्स लेंगे, इसके लिए वर्स रिएक्शन में आप अल्काइल हैलाइड और मेटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 2 मोल्स आपने लिए अल्काइल हैलाइड के, इसको रिएक्ट कराया 2 मोल्स मेटल के साथ। यहाँ से स्टूडेंट्स 2NaCl जो है वो निकल जाएगा और ये जो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं ये कंबाइन करके बना देंगे इथेन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप जो है मीथेन को पहले कन्वर्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड में, देन आप अल्काइल हैलाइड को यूज़ करके वर्स रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 में आपको हैलोजिनेशन रिएक्शन करना पड़ेगा। अल्केन्स की आप हैलोजिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और आपके पास बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड को स्टूडेंट्स आप यूज़ करेंगे वर्स रिएक्शन में और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी इथेन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिस तरह आपने मीथेन को इथेन में कन्वर्ट किया, आप इथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इथेन में 2 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, कार्बन नंबर्स डबल हो गए। इसी तरह आप ब्यूटेन को ऑक्टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टेन में 4 कार्बन हैं और ब्यूटेन में 4 कार्बन हैं और ऑक्टेन में जो है कार्बन नंबर्स डबल हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। ठीक है, तो सेम स्टेप्स आपने फॉलो करना है। इस तरह से आप बाकी कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टूडेंट्स जो कन्वर्जन है उसमें कन्वर्ट किया गया है इथेन को मीथेन में। मतलब स्टूडेंट्स रिएक्टेंट में 2 कार्बन कंपाउंड है और प्रोडक्ट में 1 कार्बन कंपाउंड है, हैं दोनों ही अल्केन्स। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें 1 कार्बन लेस है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, आप डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड करवाएंगे रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, और इस तरह से आपके पास ये प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इथेन में 2 कार्बन्स हैं, ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें भी 2 कार्बन्स हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आपने लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स आप रिएक्ट कराएंगे सोडा लाइम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो Na2CO3 है ये निकल जाएगा, Na2CO3, और ये CH3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बना देगा CH4। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू मीथेन प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे? आप पहले जो इथेन है इसको आप कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। तो स्टूडेंट्स इथेन को आपने कन्वर्ट करना है सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन कराएंगे अल्केन्स की, ऑक्सीडेशन के थ्रू इनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 ATM प्रेशर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बन गया एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्टूडेंट्स ये इस एसिड को आपने कन्वर्ट करना है सॉल्ट में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एसिड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। आपने एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो यहाँ से स्टूडेंट्स H और यहाँ से OH, ये दोनों मिलकर बना देंगे वाटर, और ये सोडियम मेटल जो है यहाँ ऑक्सीजन के साथ आ जाएगी और ये आपके पास बन गया सॉल्ट। दिस इज सोडियम एसीटेट। ठीक है, और सोडियम एसीटेट की नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे और आपके पास जो है आपकी मेन प्रोडक्ट मीथेन बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो कन्वर्जन है, नेक्स्ट एसिटिक एसिड को इथेन में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि इसका एक तो मेथड ये है कि आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन करा सकते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो ये स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा CH3 इथेन में, साथ में वाटर बन जाएगा और साथ में आयोडीन जो है वो रिलीज़ होगी। ठीक है, एक तो स्टूडेंट्स इसका ये तरीका है कि आप डायरेक्ट रिडक्शन करा दें और इसको अल्केन में कन्वर्ट कर दें।
ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जब भी रिडक्शन होती है तो अल्केन्स बनती हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड स्टूडेंट्स क्या है? दूसरा मेथड है कि आप कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं। ठीक है, कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टूडेंट्स कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, आपको जो है इसको पहले सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको फिर आगे नेक्स्ट आप इथेन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके पास इसमें देखिए स्टूडेंट्स आप लोग ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आपने एसिड को रिएक्ट कराया बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपके पास बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये आपके पास सॉल्ट आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस सॉल्ट की स्टूडेंट्स आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर में स्टूडेंट्स दो ही आयंस बनते हैं, H पॉजिटिव आयंस एंड 2 OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स Na पॉजिटिव और OH मिलके बना देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये H पॉजिटिव आयंस जो हैं इनकी रिडक्शन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। और ये जो स्टूडेंट्स आपके पास CH3 है, इसके बनेंगे फ्री रेडिकल्स। ठीक है, और ये दोनों फ्री रेडिकल्स कंबाइन करके आपके पास बना देंगे इथेन। ये आपकी मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपने मीथेन को कन्वर्ट करना है नाइट्रोमीथेन में। इसके लिए स्टूडेंट सिंपल आप लोग नाइट्रिक एसिड यूज़ करेंगे। ठीक है, हीट कराएंगे। ठीक है, और ये आपके पास बन जाएगा नाइट्रोमीथेन और वाटर रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करना है इथीन को इथाइल एल्कोहल में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे अल्कीन्स जो है वो कन्वर्ट हो रही है एल्कोहल में। स्टूडेंट्स सिंपली आपने याद रखना है, अल्कीन्स को एल्कोहल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप हाइड्रेशन कराते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मतलब कि वाटर ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये देखें स्टूडेंट्स आप लोग, ये आपके पास है इथीन, इथीन में वाटर ऐड किया। अब फ्रेंड्स इथीन जो है इसमें 2 बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। फ्रेंड्स पाई बॉन्ड जो है डेट विल ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग देखें, आपके पास होगा यहाँ पे CH2। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन आयन है वो एक कार्बन के साथ आ जाएगा और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये आ जाएगा दूसरी कार्बन के साथ, और इस तरीके से फ्रेंड्स आपके पास एल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये फ्रेंड्स आपके पास एल्कोहल प्रिपेयर हो चुकी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स किसी भी अल्कीन को आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपने सेम रिएक्शन कराना है। ठीक है, इथीन की जगह पे फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोपीन भी हो सकती थी। अगर आप प्रोपीन को कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रोपाइल अल्कोहल में, तो स्टूडेंट्स सेम आपने हाइड्रेशन करानी है। नेक्स्ट कन्वर्जन स्टूडेंट बहुत आसान है। इसमें देखें आप लोग, इथेन को कन्वर्ट किया है गया है डाइब्रोमो इथेन में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें सिंपल आपने ब्रोमो मतलब कि ब्रोमीन आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास अल्कीन है, एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपके पास CH2। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है एक ब्रोमीन आइटम इस कार्बन के साथ आ जाएगा और दूसरा इस कार्बन के साथ। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा, डाइब्रोमो इथेन। स्टूडेंट्स ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, जैसे ही आप उसको अल्कीन में डालते हैं, किसी भी अल्कीन में, ज़रूरी नहीं है कि इथीन में आप डाल रहे हैं, किसी भी अल्कीन में डाल रहे हैं, इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इथीन को इथाइन में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आप 2 स्टेप रिएक्शन को फॉलो करेंगे। नंबर 1 हेलोजिनेशन एंड नंबर 2 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखें फर्स्ट रिएक्शन में हेलोजिनेशन करवाई गई है। ठीक है, ब्रोमीन ऐड किया आपने इथीन में और इस तरीके से आपके पास बन गया डाइब्रोमो इथेन। और इसकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो बेस की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखें ये 2K एंड दिस वन, ये ब्रोमीन आइटम मिलके बना देंगे KBr। यहाँ से इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज़ होंगे वो, और ये 2OH ये मिलके बना देंगे वाटर, और ये आपके पास कार्बन टू कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स फर्स्ट ब्रोमिनेशन एंड देन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को फॉलो करते हुए आप इथीन को इथाइन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने इथीन को इथेन में कन्वर्ट करना है। सिंपल हाइड्रोजनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, एंड नेक्स्ट इथीन को इथाइलिन ग्लाइकोल में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो दिस इज़ इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पे दोनों कार्बन के साथ OH ग्रुप्स ऐड होते हैं। ठीक है,
एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ठीक है, और इस तरह से दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ गए इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है। तो इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल बनाने के लिए ऑक्सीडेशन होती है और ये ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, 1 ब्यूटीन को आपने कन्वर्ट करना है 1 ब्यूटाइन में, ठीक है। यहाँ पे भी वही रिएक्शन है स्टूडेंट्स, आपने अल्कीन को कन्वर्ट करना है एल्काइन में। तो जिस तरह स्टूडेंट्स आपने पीछे किया है, पीछे भी आपने सेम यही रिएक्शन किया था कि इथीन को इथाइन में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे भी आपने अल्कीन की कन्वर्जन की थी अल्काइन में, ठीक है। सेम रिएक्शन यहाँ पे आप अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 1 ब्यूटीन को 1 ब्यूटाइन में। तो स्टूडेंट्स आपने 2 स्टेप रिएक्शन को फॉलो करते हुए फर्स्ट पे आपने करवानी है ब्रोमिनेशन, मतलब कि हेलोजिनेशन, और नेक्स्ट में आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है, आपके पास इथाइन बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों स्टेप्स को स्टूडेंट्स आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है प्रोपेनॉल को कन्वर्ट करना है प्रोपाइल क्लोराइड में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले अल्कोहल को कन्वर्ट करना है अल्केन में, ठीक है। अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट करना है। अल्केन की नेक्स्ट स्टूडेंट्स जब आप हेलोजिनेशन करवाते हैं तो आपके पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, ये अल्कोहल है, इसको कन्वर्ट किया सबसे पहले अल्कीन में, अल्कीन की करवाई हाइड्रोजनेशन एंड आपके पास बन गया अल्केन। अल्केन की जब आप सिंपल हेलोजिनेशन कराते हैं तो स्टूडेंट्स बन जाते हैं आपके पास अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये सिंपल रिएक्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग देखें इथेन को कन्वर्ट किया गया इथीन को, इथीन में, इथीन को देन इथाइन में, और इथाइन से बनाया गया है देन इथेन, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 3 क्लासेस हैं। सबसे पहले आपने कन्वर्ट किया अल्केन को अल्कीन में, अल्कीन को कन्वर्ट किया अल्काइन में, और अल्काइन को फ्रेंड्स ने आपने दोबारा कन्वर्ट किया अल्केन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स पीछे भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर आप अल्केन से अल्कीन बनाना चाहते हैं और अल्कीन से अल्काइन, तो आपने इस टू स्टेप रिएक्शन को फॉलो करना है। आपने जो है हेलोजिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है, ठीक है। देखें अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट किया है, सबसे पहले हेलोजिनेशन देन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पे भी सेम स्टूडेंट्स आपने टू स्टेप रिएक्शन को फॉलो करते हुए कन्वर्जन करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे हेलोजिनेशन हो रही है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। ये इथेन था आपके पास रिएक्टेंट, इसकी हेलोजिनेशन की अल्काइल हैलाइड बन गया। अल्काइल हैलाइड की फ्रेंड्स क्या किया आपने नेक्स्ट स्टेप में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन विद अल्कोहलिक KOH, तो ये आपके पास बन गई इथीन, ठीक है, अल्कीन बन गई। अब अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट करना है। सेम पहले आप क्या करवाएंगे हेलोजिनेशन, ब्रोमीन के साथ आप इसी हेलोजिनेशन करा रहे हैं, ठीक है, ये बन गया डाइब्रोमोइथेन। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करवाना है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपके पास बन गया अल्काइन विच इज़ इथाइन। अब फ्रेंड्स थर्ड स्टेप है कि आपने इथाइन को इथेन में कन्वर्ट करना है। इसमें सिंपल स्टूडेंट्स आप हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट में देखें इथाइन को कन्वर्ट करना है एसिटल्डिहाइड में, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है इथाइन में वाटर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, दूसरा वैसे ही रहेगा, ठीक है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया और वाटर में हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सिल आइंस हैं। हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के साथ आ जाएगी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो दूसरी कार्बन के साथ, ये आपके पास OH, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई है। ये जो इंटरमीडिएट बना है ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी और यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगी एसिटल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट इथाइन को क्लोरोप्रीन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये फ्रेंड्स आपके पास इथाइन के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये विनाइल एसिटालीन में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। विनाइल एसिटालीन को जब कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया है तो ये फ्रेंड्स आपके पास बन गई क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपने कन्वर्ट करना है इथाइन को ग्लाइकोल में, ठीक है। इसके लिए फ्रेंड्स आप इथाइन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे यूजिंग KMnO4। इथाइन के फ्रेंड्स 3 बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स है। दोनों पाई बॉन्ड्स ब्रेक कर देंगे, ठीक है।
किसी मॉलिक्यूल के अगर 2 बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो उसमें 4 ग्रुप्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो दोनों कार्बन के साथ जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपने ये जो प्रोडक्ट बनी है इसको आपने कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजल में, ठीक है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको डिहाइड्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन में फ्रेंड्स 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे। यहाँ से फ्रेंड्स देखें OH और H, यहाँ से भी OH H ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ग्लाइकोजल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इथाइन को कन्वर्ट करना है ऑक्सैलिक एसिड में, ठीक है। सेम यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और जब ग्लाइकोजल बन जाए तो ग्लाइकोजल की फ्रेंड्स आपने ऑक्सीडेशन करनी है, डैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये जो ग्लाइकोजल में अल्डिहाइड 2 अल्डिहाइड ग्रुप्स हैं ना, इन दोनों की ऑक्सीडेशन हो जाएंगी और ये आपके पास 2 जो हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कन्वर्ट करना है इथाइन को एक्राइलोनाइट्राइल में, ठीक है। सिंपल फ्रेंड्स हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे इथाइन को, ठीक है। और यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास बन जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। इसी तरह इथाइन को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजनेशन कराते हैं, सिंपल। और नेक्स्ट इथाइन को मिथाइल नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स आप इथाइन को ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये फ्रेंड्स कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। और इस तरीके से फ्रेंड्स आपके पास क्या बन जाएगा, मिथाइल नाइट्राइल और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।